अब्दुल बाबा उन भक्तों में से हैं जिन्होंने बाबा को बहुत करीब से देखा है। ना सिर्फ देखा है, बाबा ने उन्हें बहुत गहरी शिक्षा भी दी है। और यही नहीं, बाबा ने उनको क्या कुछ बताया है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अब्दुल बाबा उन भक्तों में से हैं जो बाबा के सारे दिनचर्या के कार्य करने में उनकी मदद किया करते थे और बाबा के शिष्य कह लो तो गलत नहीं होगा। आज भी अगर आप शिरडी जाए तो आपको अब्दुल बाबा की कुटिया देखने को मिलती है जहाँ पर अब्दुल बाबा रहा करते थे। वैसे तो वो बाबा के साथ ही सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उन्हीं के पास बैठा करते थे और एक गुरु की तरह वो बाबा को देखते थे। और यही नहीं, बाबा से उन्होंने बहुत ज्ञान भी लिया। यहाँ तक कि जब बाबा ने महासमाधि ले ली तो उसके बाद तक अब्दुल बाबा ने बाकी भक्तों की मदद की भविष्यवाणी करने में और उनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित भी हुई। कौन थे अब्दुल बाबा और कैसे वो शिरडी आए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए 1871 में उनका जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। नांदेड़ गांव के वो रहने वाले थे। नांदेड़ के रहने वाले अब्दुल बाबा आखिर शिरडी कैसे आ पहुंचे? हुआ ये कि अब्दुल बाबा क्योंकि एक मुस्लिम रिलीजन से थे तो उनके गुरु थे एक अमीरुद्दीन जी, और शिरडी से कहीं दूर अमीरुद्दीन जी के अंतर्गत जो है अब्दुल बाबा वहाँ पर रहा करते थे। एक बार अमीरुद्दीन जी सो रहे थे और उनको बाबा सपने में दिखे और साईं बाबा ने सपने में आने के बाद उनसे कहा कि तुम अपने शिष्य अब्दुल को मेरे यहाँ पर भेज दो। और ऐसा कहकर उनको 2 आम दिए सपने में। जब सुबह हुई तो अमीरुद्दीन जी को बाबा का यह आदेश समझ में आया और उन्होंने सोचा कि शिरडी के साईं बाबा कोई आम मनुष्य नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो उनको अब्दुल को वहाँ जाना ही होगा। तो इस वजह से अमीरुद्दीन जी ने अब्दुल को आदेश दिया और कहा कि अब्दुल, तुम अब यहाँ पर तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से चले जाओ शिरडी और वहीं बाबा के निर्देशानुसार वहाँ पर रहो। अब शिरडी में दूसरी तरफ बाबा द्वारिका माई में बैठे हुए थे और अपने भक्तों से बाबा कहते हैं कि आज मेरा काला कौआ आने वाला है। बाबा अक्सर अब्दुल बाबा को कौआ कहकर पुकारा करते थे प्रेम से, और बाबा अक्सर कई सारे भक्तों को एक विशेष नाम दे दिया करते थे जिससे वो उन्हें पुकारा करते थे। हुआ ये कि 1890 के आसपास एक 20 साल का यंग फ़कीर जो अब्दुल बाबा थे वो शिरडी आए। पहली बार उन्होंने शिरडी में कदम रखा, द्वारका माई में जाके बाबा को प्रणाम किया और अपने गुरु के आदेश मान और बाबा की ऐसी इच्छा मान वो शिरडी में रहना उन्होंने शुरू किया। अब अब्दुल बाबा बाबा के पास ही रहा करते थे। अब्दुल बाबा चंद उन शिष्यों में से हैं जिनको बाबा ने बहुत जो है धार्मिक चीज़ों के साथ साथ और कैसे अनुशासन डिसिप्लिन रखना चाहिए इंसान को अपने जीवन में, उसके बारे में सीख दी। बाबा उन्हें कम सोने की आज्ञा दिया करते थे और हमेशा कहा करते थे कि अब्दुल कम सो, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही सो और अपनी नींद पर काबू पाओ, अपनी भूख पर काबू पाओ, जितनी इच्छा हो उससे कम खाओ, ज़्यादा सब्जियों की वैरायटी में मत जाओ, जितना मिले उतना खाओ और आनंद में रहो और उस ईश्वर का नाम जप उसका स्मरण करते रहो। क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से थे अब्दुल बाबा, तो बाबा उनको उनके ही धर्म की किताब यानी कि कुरान पढ़ने को कहा करते थे। अब हुआ ये कि अब्दुल बाबा बाबा के साथ रहने लगे। बाबा उन्हें कुछ दिनचर्या के काम दिया करते थे। बाबा को दीप जलाने का बहुत शौक था और बाबा को बहुत पसंद थे दीप, तो द्वारका माई में दीप जलता रहे उसकी देख रेख अब्दुल बाबा करते थे। यही नहीं, नंद दीप जो आज भी शिरडी में है वो इतना खास दीप है कि बाबा लेंडी बाग जब जाया करते थे तो एक गड्ढा खोद दिया करते थे, उस गड्ढे में एक दीपक जला के रख दिया करते थे। अब्दुल बाबा का काम ये होता था कि वो चारों तरफ से कपड़े लगाएं या शीट लगाएं लोहे की या जिंक की, जिससे कि जो वो दीपक है वो बुझ ना जाए। आज उस दीपक का नंददीप नाम से आप जा सकते हैं, शिरडी में देख सकते हैं। उसका एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। उस ज़माने में जब बाबा थे, जब वो एक गड्ढा खोद के उसमें दीपक जलाया करते थे। और उसके बाद अब्दुल बाबा कुछ खास बातें बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा उनसे 2-3 घड़े भरकर पानी मंगवाया करते थे जिसको बाबा हर दिशा में फेंका करते थे। कुछ लोग उसको कुछ तरीके से देखते हैं, वहीं अब्दुल बाबा ये बताते हैं कि बाबा उन पानी को हर दिशा में फेंककर कुछ मन ही मन उच्चारण किया करते थे जैसे किसी को आमंत्रण दे रहे हों। बहुत सारे ऑथर्स ने इस बारे में ये बात भी की है कि हो सकता है क्योंकि शिरडी एक सूखा गांव था तो हो सकता है मेघों को निमंत्रण दिया जाता था, लेकिन इस पर कुछ पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता क्योंकि बाबा ने क्लियरली ये बात नहीं बताई अब्दुल बाबा को। लेकिन अब्दुल बाबा को बहुत कुछ बताया बाबा ने। अब्दुल बाबा जब बाबा के पास बैठा करते थे तो बाबा उनको जो भी बोला करते थे, बाबा ने जो 10 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के उनके बारे में उन्हें बताया है और
अब्दुल बाबा खास करके एक नोट बुक, एक डायरी लेकर बैठा करते थे। जो जो बाबा बोल रहे हैं उसको वो लिखा करते थे। और आज भी अगर आप गूगल करें या फिर अलग अलग जगहों पर सर्च करें तो अब्दुल बाबा की डायरी, जिसमें अब्दुल बाबा के हैंड रिटन नोट्स हैं जो बाबा ने कहे थे, वो मिल जाएंगे। और ये इतने खास नोट्स हैं जो अब्दुल बाबा ने बनाए थे, जो जो बाबा ने कहा है उनसे उन्होंने लिख लिया है। और इसके बाद जब बाबा ने 1918 में महासमाधि ले ली, उसके बाद 1954 तक जब अब्दुल बाबा रहे, तब तक भक्त उनसे मिलने आया करते थे और उसी किताब की मदद से वो भविष्यवाणी किया करते थे। कई सारे भक्त हैं जिनका हिस्ट्री में नाम दिया गया है। जब वो अब्दुल बाबा से मिलने आए तो अब्दुल बाबा से उन्होंने सलाह मांगी, एडवाइस मांगी, उनसे आगे रास्ता दिखाने को कहा। तो अब्दुल बाबा ने उस किताब की मदद से कुछ भविष्यवाणी की जो अब तक सही साबित हुई, जिसके बाद अब्दुल बाबा पर बाबा की एक कृपा थी। और अब्दुल बाबा का मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा तेज था, उस समय की बातें याद रही जो उन्होंने लिख ली। अगर वो लिखते नहीं तो शायद हमें भी नहीं पता होता, या हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता कि अब्दुल बाबा किस तरीके से बाबा के साथ रहा करते थे। तो अब्दुल बाबा ने वो सब बातें लिखी हैं जिसकी मदद से अब्दुल बाबा ने आगे जाके भविष्यवाणी की। एक बार डॉक्टर पिल्लई, जो बाबा के एक भक्त भी थे, वो डॉक्टर थे पेशे से, और उनके पैर में गिनी वॉर्म, एक तरह का कीड़ा कह लीजिए, वो उसका इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनके पैर में बहुत तेज़ दर्द था। और उन्होंने दीक्षित साहब से कहा और बाकी भक्तों से कहा कि बाबा से कह दीजिए या तो मुझे इस दर्द से अभी मुक्ति दे दें और मुझे मोक्ष दे दें, या फिर इसको 10 जन्मों में बांट दें। अभी मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा, क्योंकि पैर में गिनी वॉर्म, एक तरह का कीड़ा होता है जिसका इन्फेक्शन हो गया था। जिसके बाद भक्तों को ये संदेश लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कहा कि डॉक्टर पिल्लई को इधर लेके आओ। डॉक्टर पिल्लई द्वारका माई में आते हैं और बाबा से विनती करते हैं कि इस दर्द को 10 जन्मों में बांट दीजिए। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं 10 जन्म क्यों, इसी जन्म में अभी इसका खत्मा कर देता हूँ, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, अभी मेरा कौआ आएगा और तुम्हें ठीक कर देगा। उसके बाद जो सभी भक्त थे उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कौन कौए की बात कर रहे हैं बाबा। लेकिन थोड़े समय बाद जब डॉक्टर पिल्लई बाबा के पास बैठे होते हैं तो अब्दुल बाबा द्वारका माई में आते हैं, और उनका कार्य होता था दीपक जलाना या फिर कोई दीपक बुझ ना जाए उसका ध्यान रखना। तो वो वही कार्य कर रहे होते हैं। उस कार्य की धुन में वो जैसे ही जाते हैं तो उनका पैर जो है वो डॉक्टर पिल्लई के पैर पर पड़ जाता है, और जैसे ही उनका पैर दबता है तो उनका पैर का जितना भी पस होता है, जितना भी इन्फेक्शन होता है, वो सब बाहर आ जाता है, जिसके बाद उनके दर्द को उनको आराम मिलता है। तो डॉक्टर पिल्लई शुरू में तो बहुत चीखते हैं और अब्दुल से कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, तुम देख के नहीं चल सकते। लेकिन बाबा की बात समझ में उनको आ जाती है कि जो कौए की बात बाबा कर रहे थे असल में वो कोई और नहीं, अब्दुल बाबा ही थे। तो शिरडी में आज अगर आप जाएं तो अब्दुल बाबा की कुटिया चावड़ी के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगी। और ये उन भक्तों में से हैं जिनको बाबा से 1-on-1 कन्वर्सेशन, बातचीत करने का मौका मिला। और सच में अब्दुल बाबा धन्य हैं जिन्होंने उन सब बातों को अपनी डायरी में नोट किया, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत खास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनती है बाबा से रिलेटेड। तो अब्दुल बाबा उन भक्तों में से थे। ऐसी कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और अब जो मैंने नई सीरीज़ शुरू की है उसमें बाबा से जुड़े हुए जो भक्त थे उनका इतिहास आपको जानने को मिलेगा। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।